आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है नाना यार। भाई साहब, भारतीय बॉर्डर पर आर्मी जवान ने दी बंगालियों को ऐसी धमकी के देखकर बांग्लादेश की आर्मी थर थर कांप उठी। अच्छा, क्या धमकी दी है वजह? अबे इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह की धमकी दी है। भाई साहब, भारतीय से जवान ने भाई वो भी बॉर्डर पर खड़ा होके, तो भाई वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना, सब बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं ले रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का। ठीक है, उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट के मारेंगे। ठीक है, बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। बांग्लादेश के मामले में यही है चीज हमारे को साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश को जला दिया गया क्योंकि अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया को जलाने में। सेम काम जो औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, गौरी ने किया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वही काम इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। और वहां पर मंदिरों के साथ साथ जो है वहां पर हिंदू जो है उनके ऊपर भी काफी मुजालम हो रहे हैं। उनको भी भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। भारत के दो बॉर्डरों के ऊपर अल जिहाद दोनों तरफ से हो रहा है। वहां पे भी रेडिकल जो एलिमेंट्स है वो मजीद बढ़ रहे हैं। या हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूड़ करना जायज है? नमस्कार दोस्तों, आज भी बांग्लादेश से कई ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वहां रह रहे हिंदुओं को इस्लामिस्ट मार रहे हैं और उनके घरों और मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया शांत है। लेकिन अब भारत सरकार और भारत के लोग खुलकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एंड कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं रुका तो बहुत जल्द भारत को एक मिलिट्री ऑपरेशन कर देना चाहिए। वैसे भी बांग्लादेश अब ईस्ट पाकिस्तान बन ही चुका है, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए वीजा बहुत ही ओपन एंड इजी कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी बांग्लादेश आए। यानी अब भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत ऑलरेडी आने वाली है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है आने वाले टाइम पर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूड़ करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि मासूमों का कत्ल करना इस्लाम में जायज है? क्या हम ये मान लें कि जमाते इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज करती है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले लोग एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैश ए मोहम्मद की सेना रेप करती है। क्या हम ये मान लें? क्योंकि कर तो वही रही है ना। जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में क्या कर रहा है? इस्लाम के मानने वालों की जमात क्या कर रहा है? वो शेख हसीना का ब्रा चड्डी हवा में उड़ा रहा है, वर्बल मोलेस्ट कर रहा है। तो क्या इस्लाम के मानने वाले जमात इस्लामी का काम अपने ही हम कलमा बेटी का ब्रा चड्डी उड़ाने का काम है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों को का रेप करने के लिए है?
इस्लाम की हरकत पर चलने वाले, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले, क्या हिंदुओं की बहू बेटियों का रेप करते वक्त वीडियो बनाना उनका काम है, उनका कर्तव्यों का पालन है? और उसके वर्जाइना में बेयर और दारू के बोतल ठूसना और उसका वीडियो वायरल करवाना, क्या ये काम है इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का? तो अगर वाकई में मुसलमान इस्लाम को बहुत खूबसूरती से और शांति प्रिय के हिसाब से मानता है, तो आज तक चलिए हम तो 77 साल को ही जोड़ेंगे, हम तो अभी एडी, हिजरी और सेंचुरी में नहीं जाते हैं। आज तक 77 साल में क्या एक भी मुसलमान ने ये आवाज उठाया कि तुम ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम रेप करते हो, क्योंकि तुम बम गोली मारते हो, क्योंकि तुम मासूमों की हत्या करते हो, तुम दूसरों की बहु बेटियों को निर्वस्त्र करते हो, तुम दूसरों के धार्मिक स्थान को तुम जलाते हो और तोड़ते हो। मैं ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रखने दूंगा क्योंकि इस्लाम हिफाजत करने का नाम है, ये रेप करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। क्या किसी मुसलमान ने कहा? क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा कि जैश ए मोहम्मद का मतलब मोहम्मद की सेना होती है और हम तुमको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बदनाम करने के लिए नहीं रखने देंगे? क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि दे ऑल आर कन्विंस्ड कि जैश ए मोहम्मद नाम रखो और 9 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 11 साल की, 72 साल की, 25 साल की, 62 साल की, सबका रेप करो। बांग्लादेश में जो पिछले 2 हफ्तों से हिंदूज के साथ हो रहे हैं ना, उसके बारे में जरा मैं आज खुलकर बात करूंगा। जब पैलेस्टाइन की बारी आती है कि भाई इसराइल पैलेस्टीन पे बहुत जुल्म कर रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, ये सब हो जाता है कि भाई ह्यूमैनिटी पर अटैक, पैलेस्टाइन पे कुछ अगर हो गया, वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो अलग बात है। अगर पैलेस्टाइन पे कुछ भी हो गया तो भाई ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज के साथ अभी हो रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट बच्चों को उठाया जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, और बोल भी रहा है तो क्या, अरे भाई चलो हमें बहुत बुरा है। ऑल आइज ऑन राफा जब हुआ था ना पैलेस्टाइन पर, मोर देन 1 बिलियन लोगों ने करा था, और अभी नहीं भाई। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं उसका। पैलेस्टाइन पर जब बात आती है ना तो बहुत कूल होते हैं वो, ये जो पूरी लेफ्ट लॉबी बैठी हुई है ना, इनको बहुत कूल लगता है कि भाई हमने पैलेस्टाइन पर बात करी है, भाई बहुत कूल बन गए हम। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। अब देखो कि भाई भारत के बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान बांग्लादेश को क्या बोल रहा है कि एक दफा मैं सरकार मुझे आदेश तो हमें दे दे, बंगालियों तुम्हें तो घसीट घसीट के कुत्ते की तरह मारेंगे। खुद सोचो कि भाई साहब बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान इस टाइम क्या बोल रहा है? वो टाइगर पे हाथ रखा हुआ, वो बोलता है सिर्फ इजाजत एक दफा मिल जाए तो फिर देखो बांग्लादेशी वो क्या भाई साहब पागल कुत्तों की तरह अगर इन बांग्लादेशियों को हमने ना भगाया तो भाई हमारा नाम इंडियन हटा देना। देखो इतनी बड़ी बड़ी उधर धमकियां दे रहे हैं ना, सुधर जाओ, ये भी साथ बोल रहा है। हाँ, कहता है अगर ना सुधरे, हम तो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट एक दफा में आदेश दे दे और फिर देखो भाई हम बांग्लादेश का तुम लोगों को घसीटना हमारा काम है। यार आप इंडियन आर्मी का जज्बा देखो एक बॉर्डर पे बंदा ये कह रहा है, सुधर जाओ, वाकई में सुधर जाओ। पाकिस्तान का हाल 4 दफा देखो ना क्या किया है, सुधर जाओ। उधर का एक एक जवान हम लोगों के भाई साहब 100 जवानों पे भारी निकला था। बच जाओ तो बेहतर है भाई साहब, नहीं तो तुम जैसे बंगालियों तो फिर तो एक भारत का जवान तुम 200-300 पे भारी है। वाकया यार, मैं तो इस बहादुरी की मिसाल वजात क्या हो, बड़ी मिसाल है यार। एक बंदा खड़े हो गया, इतनी बड़ी बात कहता है भाई साहब ऑर्डर तो मिले। हाँ, टाइगर पे हाथ रखा हुआ है, खाली ऑर्डर मिले तो फिर देखो कि बांग्लादेश कहाँ नजर आता है तो कहाँ नजर नहीं आता। ये तो मुझे नजर, बांग्लादेश है क्या चीज है जो सारा इंडिया पे चलता है, तो आंखें किसको दिखा रहा है? देखो यही मुसलमान है, लंबी दाढ़ी वाले भाई शेख हसीना के भाई ब्रा हवा में लहराते हैं। ये कितना गलत काम, ये इस्लाम में किधर लिखा हुआ है? ये चीजें करते लहरा रहा था वो भी मुल्ला था, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला। ये किधर लिखा हुआ है कि ये चीजें करो? ये भाई साहब यही तो भाई साहब, किसी की इबादतगाह को तोड़ो, ये किधर लिखा हुआ है? कहाँ लेके करेंगे ना भाई साहब, इनका इस्लाम इनको यही किधर लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म वालों को मारो? किधर इस्लाम में लिखा हुआ है भाई साहब? लेकिन हमारे मुल्लों ने जो इस्लाम बनाया उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे मुल्लों ने इस्लाम बनाया उसमें सब कुछ लिखा हुआ है यार। वजह सब कुछ, हर गंदा काम लेकर शैतान भी अब हम मुसलमानों को बोलता है कि भाई साहब तुम लोगों से तो भाई साहब मैं फारिग हूं। मैं वजह टोटली बोलता हूँ ना, टोटली हम सारे गलत काम कर रहे हैं। टोटली जितने मुसलमान है सारे हम टोटली गलत काम कर रहे हैं कि किसी को बख्श ही नहीं रहा। वही ना। और भाई उधर से भाई जिस तरह आज बांग्लादेश को भाई साहब फटकार लगी है
किसी भी टाइम ऑर्डर मिला तो गया बांग्लादेश। यार एक दफे भी हम बोल देते ना मुसलमान, एक दफे भी कि हिंदुओं पे तो जुल्म हो रहा है, एक भी दफा आवाज उठाते तो पता चलता कि वाकया में इंसानियत की कदर करते। और गजवा हिंद के नारे मारने वाले बात करेंगे हिंदुओं की, क्या बोल रहे? जब तक ये गजवा हिंद वालों को खत्म नहीं करेंगे ना ये हिंदू, तब तक ये काम नहीं खत्म होगा। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर दे।